हाय मेरे बच्चों, मैं ललित एकेडमी अमृतसर। आज हम आपको यूपी NMMSC एंड नवोदय विद्यालय में इसके पहले वीडियो में आप सबको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको फार्मूले संबंधित बातें बताए थे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं, आपको बताए थे कि न्यूमेरिकल कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आज हम आपको हर टाइप का, जैसे आपको हमने बताया समय का बताया था, उसके बाद दर निकालने के फार्मूले बताए थे आपको, और साधारण ब्याज निकालने को बताया गया था, और मिश्र धन, इस टाइप में आपको सारा हम बताए थे। तो आज उसी पर हम एक एक एग्जाम्पल टाइप में आपको हम बताएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, रुपये 500 का धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका क्या निकालना आपको? साधारण ब्याज। तो हम इससे पहले जो वीडियो पढ़ाए हैं बच्चों, उस वीडियो को देख लेना आपको, क्योंकि उसमें आपको हम सारे फार्मूले को कंप्लीट कराए हैं। तो चलिए हम सवाल लगाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, मतलब इसको हम इसलिए लिखेंगे कि हमको इसमें ये पता लग जाएगा कि क्या क्या हमको दिया गया है। जैसे रुपये 500 का धनराशि, मतलब हमको मूलधन, मतलब प्रिंसिपल बताया गया था, जो हमको मूलधन दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर हमारा कितना है? 500 रुपये दिया गया है। उसके बाद वार्षिक दर जो है हमारी, मतलब कि रेट R, वो हमको दिया गया 10% वार्षिक दिया गया है। क्या दिया गया है? 10% वार्षिक। ठीक। उसके बाद आपको वर्ष कितना दिया गया है? 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? T बराबर, क्योंकि बताया था T क्या है? समय। समय कितना दिया गया आपको? 3 वर्ष दिया गया है। ठीक। और उसके बाद निकालना क्या आपको? यहाँ दिया गया है साधारण ब्याज, जिसको हम SI शॉर्टकट में कहते हैं। SI का फुल फॉर्म होता था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल माने होता है साधारण, इंटरेस्ट माने क्या होता है? ब्याज। तो यहाँ हमको क्या निकालना है? SI क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लिख देंगे फिर हम प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। अब देखिए, अब आपका SI हमने आपको फार्मूला बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि SI इक्वल क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपान 100 होता है। क्या होता है? SI इक्वल P इंटू R इंटू T अपान 100। मतलब अब P क्या है आपका? प्रिंसिपल मूलधन होता है, R क्या है? रेट, मतलब कि दर होती है, T क्या है? टाइम, मतलब कि समय, और यहाँ क्या लिखा गया? 100 से हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ आपका, यहाँ फार्मूला रख लीजिए। तो SI निकालना, SI बराबर, अब P का मान कितना देगा आपको? यहाँ प्रिंसिपल देगा 500 रुपये, तो यहाँ 500 लिखेंगे, इंटू R का मान कितना देगा? 10, 10% वार्षिक 10 लिख देंगे, इंटू T का मान कितना है? 3 वर्ष अपान 100। जब इसको हम हल करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ डबल शून्य है, डबल यहाँ से एक शून्य, यहाँ का एक शून्य कैंसिल कर देंगे, और यहाँ के शून्य से एक शून्य यहाँ कैंसिल कर देंगे, नीचे एक बच जाएगा। मतलब कि यहाँ एक मतलब कुछ नहीं बचेगा, ऊपर क्या बचेगा? 50 और इंटू 1 इंटू 3 बचेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे SI इक्वल 50 इंटू 1 इंटू 3 और 5 नीचे पे भी क्या लिख देंगे? 1 बचा आपका। अब देखिए 50 एकम 50, तो SI इक्वल क्या हो जाएगा? 50 एकम 50, और 50 का फिर 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 देखिए यहाँ 50 हो जाएगा, इंटू यहाँ 3 और नीचे जाइए 1 मान लीजिए आप। उसके बाद देखिए 5 जाए 15, तो SI इक्वल आपको जाएगा 150 रुपये। मतलब आपका जो साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आया, वो कितना आपका? 150 रुपये। तो मतलब यहाँ का जो इस पहले का आपको हमने पहला क्वेश्चन कराया आपके बीच, तो इसका आंसर कितना आएगा? 150 रुपये। तो अगर बच्चों आपको नोट करना है तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आगे आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको बताए थे कि दूसरा सवाल, तो हमारा दूसरा सवाल जो आपका है वो दिया है, रुपये 600 का धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है।
जैसे कि आपको हमने पहला क्वेश्चन आपको बताए, तो उसी टाइप में ये भी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा ₹600 का धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी आपको सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज ही निकालना है। तो चलिए हम लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। अब इसमें क्या क्या आपको दिया है उसको देखिए। इसमें आपको मतलब ₹600 का धनराशि, मतलब आपको प्रिंसिपल का मान दिया गया कितना, 600 रुपये। उसके बाद 10% वार्षिक दर से, मतलब आर बराबर आपको कितना दिया गया है, 10% वार्षिक दिया गया है। उसके बाद टी समय, समय कितना देगा, 2 वर्ष। टी बराबर कितना दिया गया आपको, 2 वर्ष। निकालना क्या आपको, SI। ठीक, तो अभी आपको हम बताए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार आपको लगाना है इसको। तो प्रश्नानुसार अब देखिए, अब SI मतलब सिंपल इंस्टेंट निकालने का सूत्र क्या होता है, फार्मूला SI इक्वल P इंटू R इंटू टी अपान 100 होता है। तो बस SI इक्वल P का मान कितना, 600, तो यहाँ 600 रखेंगे, इंटू R का मान कितना, 10% वार्षिक 10 रख देंगे, इंटू टी का मान 2 वर्ष है, 2 रख देंगे अपान 100। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें कितना है, डबल जीरो है, तो एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कैंसिल करेंगे, एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा आपका SI इक्वल 60। एक का मतलब कुछ नहीं, तो एक कम 2 कर लो, 2। ठीक, उसके बाद नीचे एक मतलब कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ आपका हो जाएगा SI इक्वल, आप देखिए 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 और जीरो बच्चा है तो 120 हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 60 इंटू 2, 2 शून्य शून्य और 6 दूनी 12, मतलब कितना हो जाएगा, 120 रुपया। मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट आया दूसरे प्रश्न का 120 रुपये आया। तो अब चलते हैं, हम आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए जैसे कि आप बताए थे तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो तीसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹280 है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। मतलब ये क्वेश्चन आपको समझना है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, जो आपको बताया गया था कि धनराशि क्या होता है, मतलब कि मूलधन होता है। तो आपको इसमें मूलधन ज्ञात करना है। आपको दर 7% वार्षिक दिया गया है, यहाँ पर कितना दिया गया, 7% वार्षिक दिया गया है, और उसके बाद समय आपको दिया गया है कितना, 4 वर्ष की अवधि के, और आपको निकालना क्या है, मूल धन निकालना है। तो देखिए इसमें भी आपको लिखना है क्या क्या दिया गया है। जैसे आपको यहां लिख देंगे गिव मी, क्या क्या आपको दिया गया है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आप कितना दिया गया, 280 रुपए दिया गया है। उसके बाद दर कितना दिया गया है, 7% वार्षिक दिया गया है। उसके बाद आपका टी समय कितना दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, पी का मान निकालना है। ठीक, क्या निकालना आपको, पी मतलब कि प्रिंसिपल, मतलब कि धनराशि या मूलधन निकालना है। तो इसको करेंगे अकाउंटिंग अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन मतलब होता है अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब कि प्रश्नानुसार। तो अब देखिए, अब यहाँ हम आपको बताए थे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपान 100। तो बस इसी से आपको मतलब प्रिंसिपल मूलधन वाला भी फार्मूला इसी से आपको बनाना है। तो अब आप ये ध्यान से एक बार देखिए कि यहाँ जो P है आपको प्रिंसिपल ही ज्ञात करना है। तो P यहाँ पर गुणा में है, इसको हम किस में ला रहे हैं, भाग में।
तो जितने भी गुणा में होंगे वो सब भी भाग में आएंगे, और जो भाग में होंगे उसको किस में आएगा, गुणा में। तो SI और जो आपका 100 लिखा है ये किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे SI इंटू 100 अपान, ये दोनों किस में है, तीनों गुणे में थे, तो एक को भाग में किया तो ये भी दोनों भाग में आएंगे। तो यहाँ लिख देंगे R इंटू टी लिख देंगे। तो यही क्वेश्चन मतलब आप क्या बन जाएगा, यही ये मतलब मूलधन निकालने का या धनराशि निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो यहां लिखेंगे P इक्वल SI इंटू 100 अपान R इंटू टी। तो अब देखिए P इक्वल SI कितना देगा आपको, 280 रुपए, 280 इंटू 100 अपान R का मान कितना दिया गया, 7 इंटू टी का मान कितना है, 4 दिया गया। अब देखिए यहाँ काटेंगे तो अब देखिए यहाँ 25 चौका मतलब 25 का गुणा 50 से करेंगे तो 100 आएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ 7 चौक 28, 7 चौक कितना होगा 28, मतलब यहाँ अब देखिए 0 बचा है, तो यहाँ 40 यहाँ 25, तो यहाँ P इक्वल 40 इंटू 25। ठीक, अब देखिए अब 40 का क्या कीजिए 25 से गुणा करा दीजिए। देखिए 5 शून्य शून्य और 5 चौक क्या होता है, 5 चौक 20, तो 20 से लिख देंगे। अब क्रॉस लिख देंगे क्योंकि एक अंक से हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया। अब दूसरे अंक से करेंगे, दूसरे अंक से लिखना भी शुरू करेंगे, तो 2 शून्य शून्य और 2 चौको 8 हो जाएगा। इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 0 नीचे कुछ नहीं, 0 नीचे 0 है, 0 ही लिख देंगे, और 8 तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब हमारा जो फाइनल P आया वो कितना, 1000 रुपए आएगा। तो मतलब कि आपका जो इस तीसरे का क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आएगा, हमारा 1000 रुपए आएगा। तो अगर आपको नोट में उतारना हो तो इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, जैसे हम बताए थे आपको कि चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ₹350 है, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका निचोड़ निकला है वो कह रहा हुआ धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रिंसिपल का मान निकालना है, मतलब कि मूलधन निकालना है, जो कि आपको वार्षिक दर जो दी गई है वो 7% दी गई है, और साधारण ब्याज जो दिया गया है वो 350 रुपए दिया गया है, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो थोड़ा सेहत हमारी खराब है इसलिए दिक्कत हो रही है आज क्लास में। तो आप देखिए इसमें आपको क्या क्या देगा। सबसे पहले लिखेंगे गिव मी। गिव मी मतलब होता है कि दिया है, मतलब क्या क्या दिया गया आपका। सबसे पहले हम लिखेंगे SI, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आपको 350 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है, 350 रुपए। उसके बाद वार्षिक दर, मतलब दर क्या होता है, रेट इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। तो रेट कितना दिया गया आपको, 7% वार्षिक दिया गया है, ठीक। उसके बाद देखिए आपको टाइम, समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। उसके बाद निकालना क्या आपको, P का मान, मतलब कि प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए आप कहाँ लिखेंगे, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार हम देखेंगे क्या क्या हमको दिया गया, क्या निकालना है, तो प्रिंसिपल निकालना। तो P इक्वल हम फार्मूला बताए थे आपको, SI इंटू 100 अपान R इंटू टी बताए थे। तो अब देखिए P इक्वल क्या हो जाएगा, SI कितना देगा, 350 इंटू 100 अपान R कितना देगा है, 7 इंटू समय कितना देगा है, 2 वर्ष। अब देखिए 2 से काटेंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ 50 इंटू 2 से गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य और 5 दूनी 10, 100 ही तो हो रहा है, मतलब 50 दूना, ठीक। तो 50 से कट गया। यहाँ देखिए 7 पच्चे 35, क्या है, 7 पच्चे
35, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 0 बचा है, यहाँ 50 बचा है, यहाँ भी 50 बचा है और नीचे कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ आपका P इक्वल क्या हो जाएगा 50 इंटू 50, ठीक। तो P इक्वल, अब देखिए 50 इंटू 50 क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 शून्यम मतलब कि 0 शून्यम, सॉरी 0 शून्यम 0 ही होगा, 0 पंचे 0 ही होगा, इंटू और 5 शून्यम 0 होगा और 50 25 हो जाएगा। तो यहाँ ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उसके बाद 0, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 25। तो मतलब आपका यहाँ से सीधा कर लो 50 25, मतलब 25 सीधा हो जा रहा है। तो मतलब जो हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मतलब कि धनराशि जो आएगी वो हमारी कितना आएगी 2500 रुपए। तो हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बताएंगे, 5वां क्वेश्चन। तो इसको स्क्रीनशॉट या नोट में नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको 5वां क्वेश्चन अगला बताएं। चलिए, जैसे कि आपको बताया गया था 5वां क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका प्रश्न क्या पूछा है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से रुपए 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 120 हो जाएगा। मतलब आपको इसमें कह रहा है निकालने के लिए क्या, वार्षिक दर से कह रहा है, मतलब कि दर निकालने के लिए कह रहा है। और भी कितने 600 रुपए आपको का 10 वर्ष का साधारण ब्याज रुपए 120 देगा। मतलब इसमें आपको निकालना क्या दर, मतलब कि आर का मान निकालना। तो गिव मी, आपको क्या क्या दिया गया है। तो देखिए आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया सिंपल इंटरेस्ट आपको रुपए 120 दिया गया है। उसके बाद आपको मूलधन पी मान कितना दिया गया है 600 रुपए, कितना दिया गया रुपए 600 दिया गया है। उसके बाद वर्ष मतलब कि आपका समय टी बराबर कितना दिया गया है 10 वर्ष, और निकालना क्या आपको आर। तो आप देखिए हम इससे पहले वीडियो में आपको जो पढ़ाए थे उसको फार्मूले के बारे में ही पढ़ाए हैं। तो इसमें से आपका जो फार्मूला वो सिंपल इंटरेस्ट ही आपका सारा फार्मूला बनाने के लिए बताया गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल क्या P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। तो अब देखिए जब आपको हमने मूलधन निकालने के लिए कहा था प्रिंसिपल, तो हमने कहा था इसको भाग में लाए हैं। तो ये दोनों मतलब भाग में क्यों लाए हैं, क्योंकि गुणा में था तो हमको निकालना क्या है पी, तो हमको भाग में लाना पड़ेगा। तो जो भी गुणे में होंगे वो भी किस में आएंगे भाग में, और जो भाग में होगा किस में आएगा गुणा में। तो वैसे हम इसमें क्या करेंगे आर को इधर लाएंगे, तो आर इक्वल लिखेंगे। तो अब देखिए अब P इंटू टी किसमें गुणा दोनों है, तो इसको हम क्या करेंगे भाग में कर देंगे। तो आपका और दोनों किसमें है भाग में, इसको कर देंगे गुणा में। तो लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान यहाँ लिख देंगे P इंटू टी। तो आपका दर निकालने का फार्मूला ये बनेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार। तो देखिए अब यहाँ आपका R इक्वल सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान P इंटू टी। तो R इक्वल SI कितना दिया गया है 120 इंटू 100 अपान P का मान कितना दिया गया है 600 इंटू टी का मान 10 दिया गया है। अब देखिए यहाँ के एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कैंसिल, यहाँ के एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, यहाँ से एक जीरो यहाँ का कैंसिल। नीचे कितना था 6 कम 6, ऊपर कितना बचा 12 कम 12। तो यहाँ हम लिख देंगे R इक्वल 12 इंटू 6। तो देखिए अब 6 को 6 से भाग करना है 12 में, तो ऐसे लिख लेना है 12 यहाँ पर और यहाँ लिखना है 6। अब 6 बार आपको पढ़ना है 12 से ज्यादा ना हो, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पूरा कर मतलब कि आप कितना आ गया 2, तो यहाँ 6 दूनी कितना होगा 12, आर बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2 क्या है आपका वार्षिक दर, 2 आपका क्या आया ये 2 वार्षिक दर आया। तो मतलब आर का मान जो आपका है यहाँ हम देखेंगे तो ये जो 2 आया है हमारा वो आर आया, मतलब आर क्या होता है दर। तो इस क्वेश्चन में 5वें क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था वार्षिक दर निकालने के लिए, तो आर का मान कितना है हमारा 2। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आएगा 2। तो आई होप आपको हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा।
और हमारे इस हर क्वेश्चन का निचोड़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे ललित एकेडमी तेंधा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम आपके पास UPNMSE एंड नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐसे बताते रहें। अभी हमारा कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम अगले वीडियो में आपको इसको कवर कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.